नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल बेचेगा। ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्योंकि फिलीपाइंस और चाइना की साउथ चाइना सी में नहीं बनती है, यहाँ पे इनका टेरिटरी का डिस्प्यूट चला है, तो यहाँ पर चाइना को काउंटर करने की भी एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को अच्छे से विस्तार से कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत ने अभी हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का जो पहला बैच है उसको फिलीपाइंस को देने की बात कही है। अब कुछ ही दिनों में भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो फर्स्ट बैच है वो फिलीपाइंस को देगा। ये पार्ट है 375 मिलियन US$ डील की, जो भारत और फिलीपाइंस के बीच में साइन हुई थी 2022 में। अब ये ब्रह्मोस मिसाइल की फर्स्ट बैच की डिलीवरी उस समय हो रही है जब फिलीपाइंस और चाइना के बीच में काफ़ी टेंशन्स चली हुई हैं साउथ चाइना सी के ऊपर। ये देखिए ध्यान से, ये है साउथ चाइना सी। यहाँ पे चाइना और बाकी कुछ कंट्रीज़ जिसमें से एक फिलीपाइंस भी आती है, उनके बीच में डिस्प्यूट है कि इसके ऊपर कंट्रोल किसका है। चाइना बोलता है हमारा है, जापान, फिलीपाइंस या बाकी कंट्रीज़ बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा हमारा भी है। तो यहाँ पे साउथ चाइना सी के ऊपर जो कंट्रोल है उसका डिस्प्यूट चला है और इसी वजह से फिलीपाइन और चाइना के बीच में टेंशन्स काफ़ी हाई हैं। और जिस समय ये टेंशन्स हाई हैं उसी समय भारत ने डिसाइड किया कि हम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स का जो फर्स्ट बैच है वो फिलीपाइंस को देंगे। अब देखिए, फिलीपाइंस ब्रह्मोस सिस्टम की जो 3 बैटरीज हैं उसको अपने कोस्टल एरिया में रखेगा ताकि कोई भी पोटेंशियल थ्रेट अगर आता है तो उसको डटर किया जा सके और जो उसकी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उसको बोल्स्टर किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। ये काफ़ी मेजर माइलस्टोन माना जा रहा है हमारे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का। ये हमारे भारत का जो ग्रोइंग स्टेटर है एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स को सप्लाई करने का, उसको दर्शाता है, उसका बहुत ही उम्दा उदाहरण है। इस प्रकार से ये भी बताता है कि किस प्रकार से भारत और फिलीपाइंस अपने जो स्ट्रेटेजिक टाइज़ हैं उनको स्ट्रेंथन करने के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको और ज़्यादा मजबूत करने के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि दोनों का एक कॉमन एनिमी है, कॉमन कंसर्न है, और वो है चाइना। भारत में भी आप देखिए कि हमारा लैंड बॉर्डर तिब्बत के साथ लगता है जो चाइना के कंट्रोल में है, और अरुणाचल प्रदेश को चाइना अननेसेसरी अपना पार्ट बोलता है। उसी प्रकार से साउथ चाइना सी में फिलीपाइंस के साथ इसकी नहीं बनती है। तो यहाँ पे इन दोनों देशों का जो कॉमन कंसर्न है वो चाइना है, इसे ये दोनों देश अपने स्ट्रेटेजिक टाइज को बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये जो डायलॉग है ये यहाँ पे फिट बैठ रहा है। अब अगर हम बात करें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स की, तो देखिए इसको इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और रशिया के NPO माशिनोस्त्रोइनिया, इन दोनों ने मिलकर बनाया है। ये काफ़ी सक्सेसफुल मिसाइल प्रोग्राम है पूरी दुनिया का। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम जाना जाता है अपनी हाई प्रिसीजन और स्विफ्ट टारगेटिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए। इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है लैंड से, सी से, एयर से, मतलब लैंड, सी, एयर, इन तीनों से इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसके रेंज की अगर हम बात करें तो 290 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसके पास कैपेबिलिटी है कि जो कन्वेंशनल वॉर हेड्स होते हैं ये उन्हें भी कैरी कर सकता है अप टू 300 kg का वेट के, माने 300 kg के कन्वेंशनल वॉर हेड्स को कैरी करने की भी इसकी कैपेबिलिटी है। और इसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो 2.8 मैक की स्पीड से क्रूज कर सकता है। अब ये बहुत ज़्यादा क्रूज है, यही कारण है कि इसको इंटरसेप्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। पिछले कुछ सालों से इंडियन गवर्नमेंट एक्टिवली अपने जो भारत का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है उसको प्रमोट कर रहा है और भारत को ग्लोबल आर्म्स मार्केट में एक मेजर प्लेयर इस्टेब्लिश करने का काम कर रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, रिकॉर्ड हाई है 2.63 बिलियन US$। ये 32.5% का इंक्रीज़ है पिछले साल, यानी कि 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में। और हमारे भारत का एक काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है कि 2025 तक हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको हम 5 बिलियन US$ तक बढ़ाएंगे। अब फिलीपाइंस के अलावा और भी काफ़ी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने के लिए अपना इंटरेस्ट बताया है, जिसमें थाईलैंड आता है, वियतनाम आता है और इंडोनेशिया आता है। भारत अपने जो बाकी इंडिजीनियसली डेवलप वेपन सिस्टम्स हैं उनको भी एक्सपोर्ट करने का, बेचने की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है, जिसमें आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल भी आती हैं और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी आता है। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा।
जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर और जीके ट्रिक्स के ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।